हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग आपके ब्रेक टाइम के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि रिलेट करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। हम लोग बात करने जा रहे हैं फैराडे लॉ की। सबसे पहली चीज, इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए जरा, हम लोग यहां पर सबसे पहले फैराडेज लॉज में देखें तो फैराडे लॉ की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो यहां पर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताया गया है कि कितना ज्यादा आप चार्ज पास करोगे उतनी ज्यादा केमिकल डिपोजिशंस आपके इलेक्ट्रोड पर होगी। Second, the amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passed through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight. अब वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट आता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा अगर हम लोग मानकर चले कोई एंटिटी है, जैसे सपोज Mg2+, तो उसके लिए जो n फैक्टर होगा वो 2 होगा, तो इसका रूल आने वाला है। ऐसे ही Al3+, तो उसका n फैक्टर 3 होने वाला है। Na+, तो उसका n फैक्टर 1 होने वाला है। तो इसको हम आराम से यूज करेंगे। अब यहां पर इनसे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल को करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझा दूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहली चीज, हम लोगों को फैराडे एज अ टर्म सिखाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से बात को समझिएगा। हमारे पास 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम रहता है। वहीं पर बच्चा पूछता है सर ये 1 फैराडे क्या है, तो बेटा अगर हम लोग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बेटा 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, और एक पे चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 96450 कूलम आता है, जिसको हम 96500 कूलम लिखते हैं। तो बेटा अगर आपके पास कहीं पर दिया हुआ है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका साफ साफ मतलब होगा 1 फैराडे या 96500 कूलम, तो बेटा कभी हमें चार्ज मोल्स में निकालने को दिया जाए, कभी हमें चार्ज फैराडे में निकालने को दिया जाए या कूलम में निकालने को दिया जाए, तो हमें ये रिलेशन ध्यान में रखना है। अब यहां पर सबसे पहले न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस 1 मोल ऑफ Al3+ टू Al। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारे लिए 1 मोल Al3+ Al में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली Al3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे Al बनाने के लिए। तो आपको पता है 1 मोल स्टोइचियोमेट्री पड़ी होगी, 3 मोल का रिलेशन, तो आपका आंसर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 3 फैराडे या 3 इंटू 96500 कूलम रहेगा। अब क्योंकि चार्ज बोला है तो चार्ज जनरली हम कूलम में निकालेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है Cu2+ से Cu जाना, फिर दोबारा से Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। तो बेटा 1 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे? 2 मोल। तो आपका आंसर 2 मोल या 2 फैराडे या 2 इंटू 96500 कूलम रहेगा। जल्दी से इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और थर्ड वाला पार्ट आप खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब यहां पर बेटा फैराडे के अंदर आंसर निकालना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अब बेटा CaCl2 है, जिसके लिए मैं Ca2+ ले लूं,
तो इक्वेशन बन जाएगी Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ca। अब यहां पर 2 मोल, यहां पर 1 मोल, यहां पर भी 1 मोल की बात आ रही है। अब वापस आए तो बोला गया 20 ग्राम Ca चाहिए। तो आप सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो यहां पर 20 अपॉन में 40, तो 0.5 मोल्स। तो कह सकते हैं 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो आज 0.5 मोल्स के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो आंसर में 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 फैराडे लिखा जा सकता है, क्योंकि फैराडे में आंसर देना है तो ये आंसर रहेगा। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लेंगे और सेकंड वाला पार्ट आप ट्राई करेंगे। तो यहां पर बहुत छोटे क्रिस्प में हमने एक टाइप का क्वेश्चन फैराडे लॉ का देखा है। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह में, तो ये टाइप रहता है इंपॉर्टेंट। हाँ, 2 और टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 फर्स्ट लॉ फैराडे पर, जहां पर आपको चार्ज या आपको करंट और टाइम दे दिया जाए, जिससे आप चार्ज निकालें, चार्ज के मोल्स निकालें और फिर उससे सामने वाली एंटिटी के मोल्स निकालकर उसका मास निकालें, या वाइस वर्सा। तो एक टाइप। सेकंड टाइप सेकंड लॉ ऑफ फैराडे का, जहां पर आपको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए सेल्स को और एक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे और दूसरे सेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोला जाए। तो डेफिनेटली ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ब्रेक टाइम में ऐसे ही छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंटली करवाते चले जाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और बच्चे, जो भी बच्चा डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, परेशान नहीं होइए, नर्वस नहीं होइए, स्टे काम, हर एक चीज को ढंग से करिए। डेफिनेटली आप लोग अच्छे लेवल पर सक्सीड करेंगे और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। हम लोग आपके साथ हैं इस जर्नी के अंदर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और हर एक वीडियो को सही ढंग से वॉच करिए। टेक केयर।